दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के समांतर श्रेणी चैप्टर के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 और 23 डॉट 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 का 15वां पद जो है ज्ञात करना है। अगर आप शुरू से नहीं पढ़े हुए हैं तो एग्जाम बेस के अनुसार अगर आप देखें तो शुरू से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जिस लेवल का आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन का हल करेंगे और लिखेंगे हम लोग पहला पद और सारवंतर, यानी 3, 8, 13, 18 और 23 डॉट डॉट डॉट। इसमें हम लोग प्रथम पद उसे कहते हैं जो शुरू में होता है। इसको हम लोग अल्फाबेट में ए इक्वल टू बोलते हैं कितना 3, और पदांतर इसको हम लोग कह सकते हैं डी। डी का मान जो दिया हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे या T2 माइनस T1, यानी T2 का मान हो गया यहाँ जो मान रहता है A1 कहिए, A2 कहिए, या आप इसको T1, T2, T3, T4, T5 इस तरह से श्रेणी चलते जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस तरह से लिखेंगे। तो जहां हम लोगों का T2 का मान है यानी A2 का जो मान है वो 8 है और A1 का मान जो है 3 है। तो इसमें से हम लोग अगर घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 5। तो और यहाँ पे n का मान हम लोगों को दिया गया है कितना, ये जो मान है 15वां पद यानी nवां पद जो दिया हुआ है हम लोगों को कितना दिया है 15 दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें आप जो मान निकाले हैं ये सब इसी मान को यहाँ डाल देना है, फिर बन जाएगा ये क्वेश्चन। a का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। n का मान आपको दिया हुआ देखिए यहाँ पे 15 है तो 15 लिखेंगे और एक इसमें से माइनस होगा, और डी का मान जो है हम लोगों का पास कितना निकल के आया, डी का मान जो निकला है ये 5 निकला है, यानी सारवंतर जो निकला हुआ है ये 5 है। तो 3 प्लस ये हो जाएगा 15 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 14, और इधर 5 है, इसको गुना कराएंगे तो हमको 3 और प्लस 14 पच्चे हो जाएगा यहाँ पे 70। कितना होगा 14 पच्चे 70 और 70 और 3 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन को समझ पाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा इससे अलग है, इसे आप ध्यान पूर्वक समझेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाने की संभावना है। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 12, 15, 18, 21 डॉट 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 132, अंत में जो दिया हुआ है 132, इसका अंत से निकालना है। अंत से मतलब जो श्रेणी इधर से दिया हुआ है 12, 15 से, तो उधर से उलट देना है। उलटने का मतलब हो जाएगा 132, फिर इसका सामांतर होगा उतना कम हो कर करके लिखेंगे, और अंत से हम लोगों को 21वां पद निकालना है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम बना रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो श्रेणी पहले दिया हुआ है श्रेणी हम लोग लिखेंगे। श्रेणी दिया हुआ है 12, 15, 18, 21 और डॉट 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 132 तक दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंत से आपको लेना है, यानी अंत से श्रेणी बराबर हम लोग लिखेंगे 132 को जैसे इधर से लिखा गया है हम लोग इधर से लिखेंगे, यानी 132। अब पहले हम लोगों को a का मान तो पता चलिए कितना हो जाएगा, a का मान जो है यहाँ पता चल रहा है। देखिए आप यहाँ से 12 में कितना जोड़िएगा 15 होगा, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, मतलब 3 का श्रेणी, यानी इधर से भी हम लोग को 3 कम करते करते आना है। 132 में से 3 कम होगा कितना हो जाएगा 129, फिर 129 में से 3 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 126 डॉट डॉट डॉट। फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कितना 21, 18, 15 और 12। ठीक है, 12 से श्रेणी स्टार्ट हुआ है इसीलिए 12 तक हम लोग जाएंगे। यहाँ से आप a का मान यानी a को हम लोग क्या कहते हैं प्रथम पद कहते हैं, यानी प्रथम पद आपको लिखने के लिए बोला जाएगा। तो प्रथम पद आप अंत से लिखने के लिए इसमें बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि अंत से आपको श्रेणी निकालना है ना, तो अंत से निकालने के लिए हम लोग इसको शुरू मानेंगे। जब ये अंत से श्रेणी हम लोग लिख देंगे तो ये शुरू से हो जाएगा, समझ गया। तो यहाँ a का मान जो हो जाएगा आपको 132, ठीक है, और डी का मान हम लोग इसी से निकाल लेंगे, यानी
129 इक्वल टू सॉरी माइनस 132। क्यों ऐसा लिखे? अगर आप मान लीजिए यहाँ से आप T2 माइनस T1 करते जैसे यहाँ पे किए हैं, तो वहां पे आप अगर करते हैं ना तो आपको यहाँ पे प्लस में आ जाता है, जबकि यहाँ माइनस में आना होगा, क्योंकि हम लोग अंत से श्रेणी ज्ञात कर रहे हैं। समझ गए? तो यहाँ अंत से निकालेंगे तो यहाँ -3 आएगा, और जबकि आप शुरू से निकालते तो आपको T2 माइनस T1 करते तो कितना होता? 3 होता था। इस तरह के मैथ में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो आप समझ लीजिए यहाँ से गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डी का मान पता चलिए कितना? -3। और अंत से कहा जा रहा है, यानी जो आपका 21वां पद निकालना है, यानी एन का मान कितना दिया है? 21। तो आप 21वां पद को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 20d। श्रेणी जब आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कहीं किसी टीचर से, तो आपको समझ में आया होगा कि श्रेणी जो चलता है वो चलता है इस तरह से। पहला a होता है, दूसरा a प्लस d होता है, तीसरा पद जो होता है a प्लस 2d होता है, चौथा पद जो होता है a प्लस 3d होता है, पांचवा पद जो होता है a प्लस 4d होता है। मतलब जितना पद हमको निकालना पड़ता है उससे एक कम लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला पद a हो गया, दूसरा पद a प्लस d हो गया, तीसरा पद a प्लस 2d हो गया, चौथा पद जो है a प्लस 3d, पांचवा पद में एक कम हो गया, 4 हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 4d। इसी तरह से छठा पद, सातवां पद करते करते आप निकाल सकते हैं। नहीं तो सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाइए, आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप वहां पे बना पाएंगे, नहीं तो इस तरह से भी आप श्रेणी लिख करके लिख सकते हैं या आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला हो गया। फार्मूला में हम लोग को मान डालना है, मान डालने के बाद में हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का मान जो निकाले हुए है कितना है? 132 है, क्योंकि हम लोग का श्रेणी अंत से कह रहा है निकालने के लिए, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। नहीं तो आप अगर मानेंगे इसमें 12 मानेंगे मतलब प्रथम पद, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, और एन का मान हमको पता है 21, और U1 तो आपका माइनस होगा, और डी का मान अभी हम लोग थोड़ा देर पहले निकाले -1 तक, ये -3। 3 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम लोग को अंत से जो है श्रेणी निकालना था। ठीक है, 132 का 132 रहेगा प्लस, और 21 में से आपका एक जो है माइनस हो जाएगा, तो ये 20 बचेगा, और 20 में आप -3 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 20 जाएगा 60, यानी 132, आप प्लस में माइनस से गुना होगा माइनस, और 20 जाएगा 60, यानी 2 में से 0 घट जाएगा तो 0 नहीं 2 बचेगा, और 13 में से 6 घट जाएगा, यानी 13 में से 6 घटेगा तो 7, यानी 72 जो आपका होगा ये राइट आंसर होगा। तो देखा आपने किस तरह से दो क्वेश्चन हमने समांतर श्रेणी का सॉल्व किया। इसका और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं आता है समांतर श्रेणी थोड़ा भी, तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप हमारे इस वीडियो कमेंट में डाल सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं और आप हमसे सवाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये दो क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं किसी हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।